एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स 2026 की जॉब्स के बारे में बात करेंगे। एएसआई, कारपोरल, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, क्लर्क की असामियाँ हैं। इसमें तनख्वाह माहाना 90,000 रुपये तक दी जाती है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। कुछ असामियाँ ऐसी हैं जिन पर सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई करेंगे और कुछ पर ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। तो चलते हैं इसकी डिटेल्स देखते हैं कि कौन सी असामियाँ हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और इसमें तालीमी काबिलियत क्या होगी। जी हाँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एएसएफ जॉब्स 2026 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में यूनिफॉर्म और सिविलियन पोस्ट दोनों अनाउंस हुई हैं और एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट अक्रॉस द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकती हैं। वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है उसमें कौन सी है, एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, जिसमें 11वां स्केल होता है। और इंटरमीडिएट या इक्वलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या जो भी आपने एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकती हैं। 18 से 30 साल तक इसमें एज लिमिट होती है। इसी तरह से कारपोरल की सीट्स होती हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक जो है उसकी तालीम चाहिए होती है, जिन्होंने साइंस में की है, जिन्होंने आर्ट्स में की हुई है। और इसका जो स्केल होता है बीपीएस 7वां स्केल होता है और इसमें भी 18 से 30 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। कारपोरल की वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा हैं। इसी तरह से कारपोरल ड्राइवर जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बीपीएस 5वां स्केल होता है, मैट्रिक जिन्होंने की है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि ड्राइवर की जॉब है तो इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। एलटीवी एचटीवी का होगा तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल होंगे और आपको प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्शन की जा सकती है। इसी तरह से असिस्टेंट की जॉब मेल फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसमें 15 स्केल होता है। वो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन की हो या उनके पास 6 वीक्स का है जो है आईटी कोर्स किया हुआ है या ड्यूरिंग प्रोबेशन भी है, मतलब वो कर भी रहे हैं तो भी वो अप्लाई करने के अहल हैं। इसमें 18 साल से 33 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। और उसके साथ साथ जो है इसी तरह से स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है। स्टेनोटाइपिस्ट में उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट वाले उम्मीदवार अप्लाई करेंगे जिनका जो है वर्ड पर स्पीड जो है 80 तक होगी और टाइपिंग स्पीड का एक टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि स्टेनोटाइपिस्ट की है जॉब तो टाइपिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रुझान होता है। टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और एमएस ऑफिस का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी 18 साल से 30 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 6 पे जो है यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क, मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। इसकी सीट्स होती हैं, इंटरमीडिएट की तालीम चाहिए होती है, 3 वीक का आईटी कोर्स इसमें भी किया होना ज़रूरी है। इसमें भी उम्र की हद 18 से 30 साल है। इसी तरह से एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका जो है 11वां स्केल होता है और मैट्रिक जिन्होंने की है, टाइपिंग स्पीड उनकी 30 वर्ड मिनट है तो वो इस पर अप्लाई करने के अहल हैं। तो ये यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, कारपोरल, एएसआई की सीट्स है। इसी तरह से और भी इसमें सीट है। लैब असिस्टेंट की सीट जो है इसका 7वां स्केल है। नर्सिंग असिस्टेंट का 7वां स्केल है, जिसमें मैट्रिक जिन्होंने की हुई साइंस के साथ या लेबॉर्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा है उनके पास तो वो अप्लाई करने के अहल है। इसी तरह से एमटी ड्राइवर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर सिर्फ मेल ही अप्लाई करेंगे मर्द हजरात, और इसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और ट्रैफिक रूल्स वगैरह का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट जो है 18 साल से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है प्रोविंशियल कोटा, मुख्तलिफ कोटा दिया जाता है, मतलब पंजाब का, सिंध का और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, एक्स-फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हर इलाके का एक अपना ही कोटा होता है। वुमेन और माइनॉरिटी कोटा जो है वो भी, उसकी भी कुछ सेलेक्टेड पोस्ट अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है आपका मतलब कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आप कहाँ से अप्लाई करें। एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। आर्म फोर्सेस रिटायर्ड पर्सन, वो पर्सन जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो गए हैं उनको 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनका 2 इयर्स का कंटिन्यूस सर्विस एक्सपीरियंस है मतलब, तो उनको 10 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। कैसे कैंडिडेट जिनका ताल्लुक सिंध से, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से है तो उनको 3 साल की इसमें उम्र की रियायत दी जाएगी। विडो है, कोई सन या डॉटर है, मतलब कोई बेवा है तो उनके बेटा बेटी अप्लाई कर रहे हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी वफ़ात हो चुकी है तो उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ओनली 1 कैटेगरी ऑफ एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं। आप विडो का कर सकते हैं, आप वालदेन का कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, किसी का भी एक का आपने क्लेम करना है। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट एएसएफ की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। और कैंडिडेट उन्होंने बताया विदाउट इंटरनेट असेस, जिन्हें इंटरनेट जो असेस जो है वो नहीं है तो वो एएसएफ के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज जो है पिक्चर्स अपलोड करनी है। रजिस्ट्रेशन के दौरान एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, और बाद में उनको वेरीफाई भी किया जाता है। रजिस्ट्रेशन जो है 15 दिनों तक ओपन रहती है। जैसी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ये ओपन होगी तो एप्लीकेशन जो है बाय हैंड और कोरियर के थ्रू जो है एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और आर्म फोर्सेस पर्सनल जो है वो एनओसी के थ्रू जो है उन्होंने देना है। उसके बाद इनिशियल टेस्ट होगा। एज आपकी जो है एडवर्टीजमेंट जैसे ही ख़त्म होती है तो उसकी क्लोजिंग डेट पे आपकी काउंट की जाती है।
इसी तरह से वो कैंडिडेट जो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आपने इस पे लाजमी ही अप्लाई करना है। इसी तरह से कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब वो कैंडिडेट जो इस पे अप्लाई करना चाहते हैं कारपोरल एएसआई की सीट्स के लिए, तो उसके फिज़िकल स्टैंडर्ड होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। जैसे एएसआई कारपोरल ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो मेल कैंडिडेट की 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए, चेस्ट भी 32.5 एंड 34.5 इंचज़ तक होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे अगर आप मतलब फुलफिल होंगे, उसको फॉलो करेंगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद आपका फिजिकल टेस्ट आ जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट ने 7 मिनट और 30 सेकंड में 1 माइल की रनिंग करनी होती है, पुशअप्स करने होते हैं आपने 2 मिनट में 22 बार, सिटअप्स आपने 2 मिनट में 22 बार करना होता है। फीमेल कैंडिडेट जो है उन्होंने 13 मिनट में 1 माइल की रनिंग करनी होती है। अगर आप किसी भी वजह से मेडिकल या फिजिकल टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आप वहीं से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इनिशियल टेस्ट सेंटर जो होते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में बने हुए हैं, जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, गवादर, गिलगित, डेरा इस्माइल खान, बहावलपुर, इमयार खान, नवाबशाह, कोहाड़, तुर्बत, स्कर्दू, तो ये सारी जगह भी। इसी तरह से उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन टेस्ट जो ऐसे कारपोरल ड्राइवर का होता है, जिसमें आपका रिटन टेस्ट में इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाता है। प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो रेलिवेंट पोस्ट के मुताबिक होगा, डिपेंड करता है आपकी सीट पे लिए अप्लाई करें, स्टीनोटाइपिस्ट, एलडीसी या ड्राइवर, लैब असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है इसमें? सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, फिर फिजिकल मेजरमेंट, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। और फिर 8वें नंबर पर आपकी फ़ाइनल जो है मेरिट लिस्ट लगती है और 9वें नंबर पर जो बेसिक एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग दी जाती है आपको एएसएफ की एकेडमी में, और 10th नंबर पर आपकी अपॉइंटमेंट होती है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपने जो है डाउनलोड करनी है, प्रिंट करनी होती है अपनी टेस्ट स्लिप जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद आपने अपनी सीएनईसी और टेस्ट स्लिप जो है टेस्ट डे वाले दिन लेके जानी होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो है मे बी कंडक्ट अगर आपको रिक्वायर हो तो आपको बुलाया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनको पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किया जाएगा, मतलब आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान में। अपॉइंटमेंट जो है मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। कोई अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन किया जाता है। तो जी हाँ, ये थी सारी वजाहत एक्सप्लेनेशन कि एएसएफ जो है 2026 की 800 प्लस जो है सीटें आने वाली हैं। तो जितना जल्दी हो सके कैंडिडेट जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं अभी से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। मतलब जनरल नॉलेज, आप इंग्लिश, आप मैथ, आपके जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। मेरे चैनल पर और भी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें एएसआई का एएसएफ में कारपोरल का टेस्ट भी दिया हुआ है, एएसआई का भी टेस्ट दिया हुआ है। तो वो कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें, सब कुछ रेडी करके रखें। जैसे ही जॉब्स आने वाली हैं, जैसे ही ये आएंगी तो उसके बाद आपको जो है फ़ौरन से अप्लाई करना है, बिल्कुल वेट नहीं करना। आपने मेरे चैनल यानी कि लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को लाजमी यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ आने वाले नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।